हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर एक्चुअली में कॉलेज के साथ पॉसिबल नहीं है, एमटेक के साथ पॉसिबल नहीं है, जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम की, तो सारे एग्जामिनेशंस के साथ चीज़ें पॉसिबल है। बट मेन चीज़ क्या है कि आपको एक डेडिकेशन लेवल के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक अच्छे और कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, सारे बच्चों की लगभग सिमिलर सी सिचुएशन है। जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा हो, या चाहे कॉलेज बीटेक के साथ तैयारी कर रहे हैं या एमटेक के साथ तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सबका एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स चला जाता है कॉलेज, अपने जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर। उसके अलावा रिमाइनिंग टाइम में वो स्टडी कर पाते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ही एक पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ। मेरे साथ है उत्कर्ष झा, जो अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में कंप्लीट वो आपको गाइड करके बताने वाले हैं कि कैसे आप कॉलेज के साथ तैयारी कर सकते हो। उत्कर्ष जो है, इन्होंने बीटेक के फाइनल ईयर के साथ गेट में 104 रैंक हासिल करी है। इसी साल गेट 2022 उन्होंने फाइट किया था। एंड उसके अलावा उन्होंने कॉलेज में प्लेसमेंट भी लिया है। ओके, कई बच्चों को लगता है कि सर गेट करेंगे प्लेसमेंट में दिक्कत होगा, प्लेसमेंट भी लिया है। और अभी बार्क और एनपीसीआईएल में एज ए साइंटिस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं फाइनल ईयर के साथ ही 22 ईयर की एज में। ओके, जो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट्स है। उसके अलावा उनको वेरियस पीएसयूज के कॉल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उत्कर्ष के बारे में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत सारा इन्होंने एक्सप्लोर किया है, ऑलराउंडर टाइप पर्सन है जिन्होंने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है। तो आज हम इसी वीडियो में उत्कर्ष आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप कॉलेज के साथ चीज़ें मैनेज कर सकते हो, कॉलेज में अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो, प्लेसमेंट भी ले सकते हो, और उसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम को भी निकाल सकते हो। और जो बच्चे एमटेक में, वो भी वीडियो को आइडिया ले सकते हैं, बहुत कुछ उनको टाइम मैनेजमेंट दिखेगा। जो जॉब वाले हैं वो भी आइडिया ले सकते हैं, और जो बीटेक वाले वो भी आइडिया ले सकते हैं। सो हेलो उत्कर्ष, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। डेफिनेटली। सो गाइज, उत्कर्ष को मैं अब हैंड ओवर करता हूँ। उत्कर्ष आपको बताने वाले हैं कि कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन की जाती है। सो कंटिन्यू। यस सर। सर, तो कॉलेज में सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अगर फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स के बच्चों की, तो सर उनको राइट ऑफ द वे सीधा प्रिपरेशन करना शुरू करना नहीं जमेगा। तो सर उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। काफ़ी सारे डोमेन्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कॉलेजेस में, जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो सर उन लोगों को वो एक्सप्लोर करके अपना कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप करना चाहिए। जैसे सर फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था सर, मैं गिटार भी बजाता हूँ, तो सर वो भी डेवलप करके, और सर कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे जिससे प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर मिले, सर फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वो कर लेंगे तो सर आपका काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर अंदर से। हाँ, बेसिकली वैसे इंटरेस्ट हमारा वो होना चाहिए जो हमारे फ्यूचर को ग्रोथ करने में हेल्प करे। कई लोगों का इंटरेस्ट बाबू मोना सोना करने में ही होता है। सर अब वो तो सर अब सबका डिसीजन है सर। एक्चुअली वो चीज़ अंदर से नहीं आती सर, वो ना एक चीज़, मैं सर उस चीज़ को एक बहाना बोलता हूँ सर, ताकि हमारा टाइम चला भी जाए और हमें ये भी ना बोलना पड़े कि हम फ्री बैठे हुए हैं। तो सर उसको थोड़ा सा सप्रेस करके अपना देखिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, किस पोजीशन तक पहुँचना है सर फर्स्ट सेकेंड ईयर में। सो उत्कर्ष, अगर हम बात करें कि आपने जो प्लानिंग करते थे, आप अपने डे का प्लानिंग करते थे, वो किस हिसाब से प्लानिंग और रूटीन रहता था आपका ऑलमोस्ट? सर जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर की बात करूं तो सर उसमें पूरा दिन मेरा कॉलेज में ही निकल जाता था, क्योंकि सर मैं ऐसी टीम के साथ जुड़ा हुआ था जो व्हीकल्स बनाती थी। तो सर पूरा दिन मेरा वहीं पर जाता था। बट सर वहाँ से बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिली प्रैक्टिकली, तो सर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट सर जैसे ही सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ तो सर मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत सारी होती हैं। सर मेरे काफ़ी सारे गाइडेंस में मेरे जो सीनियर्स थे और जो मेरे ताऊजी थे और मेरे काफ़ी सारे जो भी मेरे गाइड करते थे, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया गेट के लिए। सर जैसे थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हुआ, आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा अभी लाइक 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा कॉलेज में है, हो सकता है कोई बच्चा जॉब कर रहा है। ओके, कॉलेज में भी एमटेक बीटेक दोनों हो सकते हैं। अगर हम इसको बोले एमटेक वाले बच्चे भी हो सकते हैं, जो एमटेक में उनके पास भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम जाता है उनका, और बीटेक वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो इन सारे केसेस में लगेगा। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो आपने कैसे डिवाइड किया था जो सब्जेक्ट्स है उनको? यस सर सब्जेक्ट्स सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो तो स्टार्ट करेंगे, तो सर पहले उनको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो सर उसमें आपको मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ में भी बहुत बोल रहा हूँ, अगर आप वो पूरा एक्सप्लोर कर लें, जितने भी कंटेंट है, कुलदीप सर की काफ़ी सारी गाइडेंसेज है, वहाँ से देख के बहुत फटाफट आप कैप्चर कर सकते हैं। सर उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों को आपके अकॉर्डिंग क्या टाइम देना चाहिए? आपने क्या टाइम दिया था? जैसे कॉलेज लाइफ को कितना टाइम दे और गेट प्रिपरेशन को डेली कितना टाइम दे? सर फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मैंने 100% टाइम कॉलेज को ही दिया था। घर में मैं कुछ नहीं, मैं रहता ही नहीं था घर में, रात को आता था, सुबह निकल जाता था कॉलेज। थर्ड ईयर में सर जैसे कि मेरा तो ऑनलाइन हो गया था, बट मैं ऑफलाइन की बात करता हूँ क्योंकि अब ऑफलाइन हो गया। तो सर जो कॉलेज आवर्स हैं, एक तो सर आप कॉलेज उतना जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको आप
अगर आपको कुछ पढ़ाई करनी है एक्चुअली में कॉलेज में, तब तो आप जाइए भी, अपनी इतनी जाइए कि अटेंडेंस मेंटेन हो जाए और मैक्सिमम टाइम अपना घर पे बिताइए अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए। तो सर एक तो ये चीज़ है। और सर मैं बात करता हूँ, जिस दिन कोई स्टूडेंट कॉलेज गया है तो सर फॉर एग्जांपल अगर उसका कॉलेज लगता है 8 to 4, तो सर बीच में एक तो सर जो क्लासेस चलती हैं अगर वो आपको सच में इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप सुन सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। बट सर बीच में अगर कोई गैप मिलता है या फिर सर कोई टीचर ऐसी चीज़ पढ़ा रहा है जो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो सर आप अपना पीछे बैठकर कोई ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं जो प्रोडक्टिव हो, आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन में हो। या तो आप कोई अपनी मोबाइल में ही लेक्चर्स देख सकते हैं, आपके सारे काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो देख सकते हैं, या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर बेसिकली हमें क्या करना होगा कि कॉलेज के टाइम में से भी टाइम खींच के पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स का थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो यहाँ पे लाइक कितना कितना आवर्स हम डिवाइड करें दोनों में? तो सर अगर मैं बात करूँ तो सर कॉलेज में अगर हमारे 8 आवर्स हैं तो सर 8 आवर्स में से मैक्स टू मैक्स हमें कम से कम एटलीस्ट 3 आवर्स की खुद की स्टडी हमें कॉलेज से निकालनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब 5 to 6 आवर्स आप कॉलेज लाइफ को दे सकते हैं। Yes, मतलब sir. इवन 7-8 आवर्स भी चला जाएगा सर, वाले ट्रैवलिंग में। वगैरह में भी हाँ, चला जाएगा। तो अगर हम इसको 7 to 8 आवर्स आपका जो डेली रूटीन है वो कॉलेज, मेरे हिसाब से आपको ये भी कर लेना चाहिए जैसे कॉलेज के जो असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं Exactly, तो sir. कॉलेज ड्यूरेशन में ही खत्म सर कर लो। कॉलेज जब टाइम मिलता है आप कर लीजिए, आप टाइम वेस्ट ना करें जैसे कैंटीन में बैठ के या इधर उधर घूम के, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और सर, बाकी ये कितना हाँ, टाइम सर। रखना चाहिए सर अपने? जैसे 7 to 8 आवर्स ये हो गया, अब उसके बाद सर आप घर आके आप रेस्ट भी करिए, ऐसा अपनी माइंड को भी रिलैक्स करिए। उसके बाद सर एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर्स की स्टडी अपने आप को देनी पड़ेगी सर। 5 आवर्स अगर हम आइडियल मान ले सर 5 आवर्स मान लेते हैं हाँ, सर। तो सर उसके बाद 5 आवर्स में आपके लेक्चर्स भी आप वो कर सकते हैं कवर, और क्वेश्चंस भी कर, जो भी आपको लगता है वो आप 5 आवर्स में सर कर सकते अच्छा, हैं। इनमें से कितने आवर्स हमें लेक्चर करना चाहिए? आपने कितना किया? यस सर। सर एक्चुअली लेक्चर्स में एक दिन में 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स देखता था और सर बाकी के 1-2 घंटे में न्यूमेरिकल्स करता था सर। ओके, मान लो 3 आवर्स लेक्चर्स और सर 2 आवर्स के न्यूमेरिकल। सर ये रूटीन बना के जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा बिल्कुल उसी सर, दिन बिल्कुल numerical सर। करिए। तो जिस दिन आपने पढ़ा है उसके और जो आके आप प्रीवियस बचे हुए हैं वो भी कर सकते हैं सर। आपका पूरा वीक ऐसे चला जाएगा, बट फिर आता है सर वीकेंड, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, तो सर उस दिन आप काफ़ी सारा मैक्सिमम कंटेंट कवर कर सकते हैं। बट सर ये नहीं कि सुबह से आप लगे हुए हैं पढ़ाई में, आप सुबह बैठिए, आप 3 आवर सुबह बैठिए, 3 आवर में आप अच्छे से लेक्चर पढ़िए सर। उसके बाद वापस से गैप लीजिए, आप ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर सर वापस से न्यूमेरिकल करिए। 3 घंटे सर वापस से बैठिए, आप जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं करिए, और सर रात में वापस से बैठिए और जो भी वीक में आपने किया उसको रिवाइज कर लो सर। वीकेंड का सर मेरा इतना यही प्लान रहता था, जो कि वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, प्लस मैक्सिमम कंटेंट कवर हो पाए वीकेंड पे। तो सर इस तरीके का मेरा वीकेंड पे प्लान रहता था सर। डेफिनेटली, मतलब वीकेंड पे आप ये वाला जो टाइम है बिल्कुल इसमें सर। थोड़ा सा एंजॉयमेंट को टाइम देके बिल्कुल अपने सर। आप को टाइम देके बाकी इधर वाला टाइम आप 10 आवर्स बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। परफेक्ट। ओके, Yes, sir. सो अब ये जैसे 3 आवर्स है तो इसमें कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के पास थोड़ा टाइम कम रहता है, तो नोट्स Exactly, वगैरह sir. उनको साथ में बनाने चाहिए जैसे आपने क्या किया था? Yes, sir. और मतलब क्वेश्चन कितने डेली ऑलमोस्ट लगाए वो? सर एक्चुअली जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं है बहुत जल्दी। तो सर आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर ही मैक्सिमम अगर आधा घंटा एक्सटेंड भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट सर नोट्स बनाने तो ज़रूरी हैं स्टार्टिंग से ही। और सर क्वेश्चन सर आइडियल तो सर ये है कि आप डेली स्टार्टिंग से ही नहीं, डेली आप सर 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, 25, फिर 1 मंथ बाद आप 50 क्वेश्चंस तक पहुंचिए। डेली आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एटलीस्ट, जिस दिन कॉलेज डे है। और सर जिस दिन आपकी वेकेशन है, छुट्टी है, वीकेंड है, उस दिन आप सर 100 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करिए सर। ओके, तो ये एक्चुअली में हमारा स्टार्टिंग वाला टाइप हो जी, गया। सर। रेगुलर टाइम पे रेगुलर पीरियड जब हमारे चलेंगे आराम से, अच्छा, सर। सेमेस्टर जब आते हैं कॉलेज के, Yes, sir. सेमेस्टर जैसे मान लो आपके सेमेस्टर वाला मंथ आ गया है, Yes, तो sir. उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? लाइक आपने क्या प्रोसीजर यस फॉलो किया था? सर एक्चुअली सेमेस्टर नवंबर के एंड में स्टार्ट हुआ था हमारा। तो सर ऑब्वियसली सबको पता है कि सेमेस्टर की 1 वीक पहले ही पढ़ाई होती है। तो सर आप आराम से 1 वीक सर, एक तो आपका सर्कल इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कंटेंट मिल जाएगी कहाँ से आपको सही पढ़ाई करनी है। सर 1 हफ्ता आप अपने लिए रखिए सर। इस तरीके से आपको वीकेंड पे कवर करना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 1 हफ्ता तो नहीं मिलेगा ढंग से गेट के लिए। उसमें सर आप अपना सेमेस्टर का जितना कवर कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि सर मार्क्स लाने अब उतने ज़रूरी नहीं है कॉलेज में, बस थोड़े बहुत अच्छे आ जाएं, पास हो जाएं, उतना काफ़ी है। क्योंकि सर फर्स्ट सेकंड ईयर में हम काफ़ी मार्क्स ला सकते हैं, तो सर इसलिए थर्ड ईयर में अगर आप नॉर्मल डिसेंट मार्क्स भी ला रहे हैं, दीज आर मोर देन इनफ सर। उसके लिए 1 वीक की पढ़ाई इनफ है। तो सर अगर 25 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम होता था तो 1 हफ्ते पहले जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे, उनके जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ना शुरू कर दिए थे। और सर उस वीक में आप कॉलेज को भी स्किप कर सकते हैं, तो सर वहाँ से आप टाइम खींच सकते हैं सर। ओके, तो सेमेस्टर जैसे मान लो जब आपका पूरा सेमेस्टर वाला दिन ही है तो उस Yes, दिन तो sir. गेट की प्रिपरेशन आपको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे अगले दिन सेमेस्टर है तो उस दिन आप नहीं मत करिए, बट सर जैसे सेमेस्टर देके आप आ रहे हैं और फिर 3-4 दिन बाद आपका दूसरा एग्जाम है, तो सर फिर उस 1-2 दिन में आपको सर एक्चुअली कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी Definitely सर। ये भी है ना कि कई सब्जेक्ट सेमेस्टर में कॉमन होते हैं। Yes,
सर, तो पहले एग्जैक्टली। उन सब्जेक्ट को सेमेस्टर के टाइम पे रिवाइज करते रहो, वो गेट में भी बिल्कुल सर, रिवाइज होगा, उसमें भी रिवीजन बिल्कुल सर। सर अगर आपके पास कंटेंट पूरा अवेलेबल है तो बेस्ट तो यही रहेगा कि जो आपके सेमेस्टर्स में वो हैं, वो आप वो वहाँ से कवर करके आप यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज को कैसे मेंटेन करें, मतलब जैसे टेस्ट यस अगर सर, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं? यस सर। सर एक्चुअली टेस्ट सीरीज सर मेरे हिसाब से जब से स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको तब से लगा लेनी चाहिए। तो सर अगर मैं बोलूँ कि अगर इंसान जनवरी में स्टार्ट कर रहा है तो सर उसको जनवरी में ही टेस्ट सीरीज उसको परचेज कर लेनी चाहिए। और जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होता है, फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट आपने कवर किया, खत्म होते ही आप उसका टेस्ट दीजिए, या तो टॉपिक वाइज या तो सब्जेक्ट वाइज। अब वो खत्म हो गया, आपका दूसरा सब्जेक्ट शुरू हुआ, तो दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़िए, बट 1 वीक बाद जब आपका पहला सब्जेक्ट खत्म हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद वापस से उस सब्जेक्ट को रिवाइज करिए और फिर वापस से एक टेस्ट दीजिए। मतलब हाँ, जितनी गलतियाँ स्टार्टिंग जी से सर, पता चल जाएगी आपको। स्टार्टिंग से ही सर आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी और अपनी वीकनेस भी पता चल जाएगी सर, इस तरीके से। Definitely। अच्छा, और बाकी जैसे मतलब टेस्ट सीरीज जैसे आपने स्टार्ट किया होगा, कई बच्चों को डाउट होता है स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते। Yes, sir। और जब आपने देना स्टार्ट किया था तो किस रेंज में मार्क्स आते थे और फिर कैसे इंप्रूव हुए? यस सर। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में सर पहला टेस्ट मैंने शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कर दिया होगा सर, उसमें से 25 नंबर मार्क्स का था टॉपिक वाइज, तो उसमें से मेरे 15-16 कुछ आए थे सर। उतने अच्छे भी नहीं थे बट सर रैंक अच्छी थी क्योंकि सबके ही कम आए होंगे। तो सर स्टार्टिंग में थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, बट सर वही अगर आप रिपीटेटिवली वो चीज़ करोगे तो आपको उस चीज़ की ना आदत पड़ जाएगी। और सर टेस्ट सीरीज़ देने का एक मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि मार्क्स में नहीं देखने हमको और ना हमें रैंक देखनी है सर, हमें देखना है कि जो क्वेश्चंस नए हैं और जो हमसे हो रहे हैं वो किस तरीके से हमने सोचे कि हो गए, और जो नहीं हो पाए हो सकता है वो बाद में हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे उस टाइम पर ही हो जाए। तो सर एक माइंड की प्रिपरेशन एक बार टेस्ट सीरीज में बैठने की हो गई तब तो सर मतलब काफ़ी सही हो जाता है सर आगे चल के। ओके। यस तो सर। आपके हिसाब से मेंटर का कितना बड़ा रोल होता है, मतलब आपकी sir। लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको Yes, sir। गाइड कर दें तो उसका क्या रोल होता है? सर एक्चुअली मेंटर का सर रोल ये सर हमें पता रहता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि जो मेंटर होता है उसको एक्चुअली उतना आइडिया नहीं होता, बट सर मेंटर एक तो मोटिवेशन के लिए और एक उस सपोर्ट के लिए का सर काफ़ी ज़रूरी है। सर मैं अपने मेंटर में सर अपने पेरेंट्स को काउंट करता हूँ, अपनी जो सिस्टर हैं उनको काउंट करता हूँ, और सर मेरे एक भैया भी हैं उनको भी सर मैं काउंट करता हूँ। तो सर यहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है यही मेंटरशिप के लिए इनफ है। हाँ, जो कि तो हमें बाकी यस जैसे सर। मान लो अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हो, बहुत सारे टॉपर्स आपको Yes, sir। मिलते हैं, Yes, ठीक sir। है, तो ऐसे कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इस टॉपर से कुछ सीखा, इस Yes, टॉपर sir, से कुछ exactly। सीखा, और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिक पर्सन को ढूंढ के उसी को फॉलो करना चाहिए entire एग्जैक्टली journey में। सर, बिल्कुल सर। और हर तरीके के अलग अलग वो होते हैं, आपके एडवाइजेज होती हैं, तो सर आपको अपना एक खुद का पाथ बनाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से टेक्निक फॉलो, किस तरीके से आपको रूटीन फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वो सूट कर जाएगा, सर आपको खुद का अपना देखना पड़ेगा। बट सर बात यही है कि अगर आप अपने आप को 12 से 15 महीने दे रहे हैं कॉलेज के साथ, तो सर आपका बहुत कंफर्टेबली रिवीजन हो जाएगा और कॉलेज के एंड तक आते आते आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप इसी बार में निकाल देंगे सर। ये तो कंफर्म है। तो ओवरऑल लाइक यहाँ पे उत्कर्ष ने आपको बताया कि कॉलेज के साथ चीज़ें मैनेज किससे की जाती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन करते हैं और उनको लाइक आइडिया नहीं रहता है कि उनका रूटीन क्या रहेगा, प्लानिंग क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं उन सबको लाइक एज ए उत्कर्ष अभी बार्क में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम रहेगा, लेकिन एज पर माई अवेलेबिलिटी मैं मैक्सिमम बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो अभी गेट की प्रिपरेशन करने के सोच रहे हैं और उनको लगता है कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये मेरी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है kuldeepsingh@adda247.com, जहाँ पे मुझे आप मेल कर सकते हो और आपको इस मेल पे मैं कंप्लीट मेंटरशिप देने की कोशिश करूँगा। जैसे उत्कर्ष ने भी कई बार लाइक इस पे इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए उत्कर्ष ने भी कई बार कॉन्टेक्ट किए थे, रिविजन वीडियो भी फॉलो किए हैं, तो उन सब का पर्पस यही था कि आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। सो फाइनली उत्कर्ष, आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है या कॉलेज के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं, एमटेक के साथ कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन ये दूंगा कि सर अपनी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और अपना टाइम इस तरीके से बांधने कि आपको कहीं वेस्ट ना हो रहा हो। और अगर आप अपने शेड्यूल को फॉलो करते रहेंगे सर, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और आप मैपिंग करिए कि कितना आपको कंटेंट कितने टाइम पे कवर करना है, और सर उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, क्योंकि सर दिमाग जब एम्प्टी होगा तो टेंशन्स आएंगी। अगर सर आप अपना एक प्लान स्टिक करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो सर आपको बहुत एंग्जाइटी नहीं आएगी, और अगर आपने जितना सोचा है आपने उसी को फॉलो कर लिया तो सर आपका डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे सर।
या सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, एंड उत्कर्ष आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि कई सारे बच्चों को डायरेक्शन मिला होगा। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाला, जिससे हमने उत्कर्ष की एक जर्नी भी कवर करी है। अगर आप इस चैनल पे जाके देखेंगे कंप्लीट उनका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है प्रिपरेशन का, लाइफ का, वो सारा आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है आपके लिए। उसके अलावा ये वीडियो में उत्कर्ष ने कॉलेज वाले स्टूडेंट जो उनकी सिचुएशन थी उनको गाइड करने की कोशिश करी है। उन्होंने फाइनल ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये रैंक निकाली है, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो। ओके, प्लेसमेंट में भी उन्होंने हासिल किया है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव माइंडसेट हो और अच्छी चीज़ें दूसरों से सीखें, और अगर लाइफ को पॉजिटिवली देखें तो आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। तो आप में से जो भी बच्चे गाइडेंस के लिए लाइक कन्फ्यूजन में हैं वो यहाँ पे मेल कर सकते हो मुझे। आई विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको उत्कर्ष से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ओके, कि उत्कर्ष से स्पेसिफिकली कुछ जानना है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको आंसर आंसर करेंगे, उत्कर्ष भी आंसर करेंगे। अगर मेरे से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड उत्कर्ष आई होप सो कि आप जाएं और कंट्री को प्राउड फील करें, कुछ अच्छा अचीव करें। सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको वेल विशेस, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, लाइफ को जिस तरीके से आप देखते हैं, मैंने आज आपके साथ टाइम स्पेंड करके देखा है, तो डेफिनेटली आप कंट्री को बहुत अच्छा सर्व करेंगे। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लेके आज मिलके? कई आज हम फेस टू फेस मिले। एक्चुअली सर जितनी भी आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखी थी सर, आपसे एक्चुअली मिलके सर और मतलब अच्छा लगा, क्योंकि सर जितना आप यूट्यूब पे थे और उससे ज़्यादा सर आपका काफ़ी पीसफुल और काफ़ी विनम्र सर आपका पर्सनालिटी है। तो सर वो देख के मुझे काफ़ी सर अच्छा लगा और अंदर से मोटिवेशन भी आई। और सर आपकी जितनी भी गाइडेंसेस थी इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग और इंटरव्यूज़ के बार के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के, HAL के एग्ज़ाम के, सर वो काफ़ी सारी गाइडेंसेस जितनी भी मैंने ली सर वो मुझे बहुत हेल्प करी थी सर। थैंक यू सो मच जैसी। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हो आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।